सकते कि आप इंडियन टीम में से किसी को नहीं कह सकते कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट। आपके तो 11 के 11 दे दो। इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड बजाने चला जाता है। ये सारे भी जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। कह लेंगे अगर डकपर भी आउट हुआ है ना तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है। उन्होंने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, ये जसवाल ही है। ये जसवाल ही है। लेकिन उसके बाद जसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा। अभी 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया। उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। मुझे नहीं लगता 700-800 करेंगे इंडिया, 500 तक जाएंगे। ये नहीं मैं कहने लगा कि वेस्ट इंडीज करने ही देगी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया करेगी नहीं। देखिए इंडिया की एक रवायत होती है, पहले वो एक टेस्ट मैच दे देते, इस दफा इन्होंने वेस्ट इंडीज को 1-2 सेशन दिए हैं। तो राइट नाउ मैं ये कहना चाहूंगा कि कुलदीप यादव इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर फॉर टीम इंडिया। तो ये वेस्ट इंडीज की किस्मत में लिखा गया था कि आपने इंडिया से दलील होना है, आपको इंडिया ने चित्तर मार के इधर से भेजना है। ब्रायन लारा और जसवाल की एक मीटिंग हुई, मतलब एक मुलाकात हुई बड़ी खुशगवार। तो उसमें सर ब्रायन लारा ने ये बोला जसवाल को कि यार हमारे बॉलर्स को इतने बुरे तरीके से पीटो नहीं। तो जसवाल ने कहा सर मैं ट्राई करूंगा, और आप देखेंगे सेकंड इनिंग में जसवाल 8 स्कोर पे शायद क्या आउट भी हो गया। हम जसवाल की पहले बात होगी सर, नो डाउट किया, राहुल ने 38 किए, साथ सुदर्शन ने भी 87 किए, दुख हुआ सेंचुरी पूरी नहीं हुई, लेकिन जसवाल ने कसरें निकाली हैं सारी। देखिए इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड बजाने चला जाता है। डायरेक्टली दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं, तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डकपर भी आउट हुआ है ना तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है कि आप पहले दिल्ली के ग्राउंड्स में उसने धक्के खाए, यही आके और पहले मैच में आप देखिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, जसवाल ही है। लेकिन उसके बाद जायसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा। अभी तो आप देखिए कि जैसे जैसे उसका साबुन फास्ट हुआ, इसका बल्ला भी फास्ट होता गया, और 150 का नॉक खेलना ये कोई इजी बात नहीं है। तो इंडिया में आपने जायसवाल का जिक्र किया, उसकी आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो कम है, क्योंकि आप थक जाते उनकी तारीफें करते करते, ये सेंचुरीज करते करते नहीं रुक रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही कि कितनी टीम्स को लर्न देना है। 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया। उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। भाई हमारे हाथ जुड़े हुए, हमें माफी दे, हम और नहीं खेल सकते हैं, हमसे ना हो पाएगा, हमें जाने दो, ठीक है। मैं ये कह सकते कि आप इंडियन टीम में से किसी को नहीं कह सकते कि ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट। आपके तो 11 के 11 दे दो। मुझे नहीं लगता 700-800 करेंगे इंडिया, 500 तक जाएंगे। ये नहीं मैं कहने लगा कि वेस्ट इंडीज करने ही देगी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया करेगी नहीं, ठीक है। वो यार देखो आगे टीम का कैलिबर भी देना, लाइक उन्होंने पहले 380 समथिंग लगाया पहले मैच में, और वेस्ट इंडीज 2 बारियों में भी पूरा नहीं किया, और 141 रन से हारे। एग्जैक्टली, एक इनिंग और 141 रन से वेस्ट इंडीज जो है वो हार गया मैच। अब आप देखें दूसरा मैच है जो अभी 300 बोर्ड पे लग गया हुआ है। आगे कल के दिन में उनके 8 प्लेयर भी पड़े हैं, जिसके नीचे ध्रुव जुड़ा सेंचुरियन है, जडेजा सेंचुरियन, नितेश कुमार रेड्डी सेंचुरियन है, और उसके बाद वो जो एक वॉशिंगटन सुंदर है वो सेंचुरी करके दिखा चुका है हमें। लाइक मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये प्रॉपर बारी इंडिया दे तो ये 700-800 प्लस जा सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इंडिया है वो नहीं देगा बारी, वो कहेगा यार 550 बस इनफ, और वेस्ट इंडीज को बारी दो, आगे करे 2 दफा फॉलोन खेले, 3 दफा फॉलोन खेले। वेस्ट इंडीज का जो टूर था उसके एनालिसिस किए जाए तो इंडिया बहुत भारी रही है उनके ऊपर। डेफिनेटली आज इंडिया ने जैसे परफॉर्म किया, एक तो वाइट वॉश किया, ये एक बड़ी अच्छी उनकी अचीवमेंट नजर आई। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें उनके बॉलर्स की, तो भाई वो बड़ी जबरदस्त, हमें अलग से उनकी एक पहचान नजर आई है। स्पेशली कुलदीप यादव की बात करें, भाई 8 विकेटें वो समेट गया यार। मैं कहता हूँ कि क्या बंदा है कि एक ही मैच में वो बंदा डबल इनिंग में भाई 8 विकेट समेट कर गया। और इसे हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन और जो बैठ के वो ये तबसरे करते दिखाई दे रहे थे, या बल्कि स्पेशली जो हमारे एक्स क्रिकेटर थे वो ये क्राइंग पोजीशन में कह रहे थे भाई इतना बड़ा बॉलर है, और कहीं ना कहीं हमारे जो स्पिनर है वो उनको देकर कहीं एक कुलदीप ले लो तो हमारे लिए कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है ना भाई, वो डेफिनेटली वो WTC के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है उसकी वो तैयारी कर चुका हुआ है। आज सुबह सुबह हमें उठ के दोबारा जो है ना मैच के लिए ना आना पड़ता।
लेकिन ये है कि भाई जिस तरीके से कल बैटिंग हुई बड़ी जबरदस्त, और उसके बाद इंडिया का व्हाइट वॉश तो कंफर्म था, हमने बता दिया था कि इंडिया जो है वो ये सीरीज जीत जाएगा। लेकिन इंडिया की एक रवायत होती है, पहले वो एक टेस्ट मैच दे देते, इस दफा इन्होंने वेस्ट इंडीज को 1-2 सेशन दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2 मैचों की सीरीज है, मैच तो हम पूरा दे नहीं सकते, अब 1-2 सेशन दे देते हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से आके मैच फिनिश किया है, जैसे डे 4 के स्टंप से पहले जसवाल खेला था, मतलब आउट हो गया था, उसके बाद सुदर्शन ने जैसे आके खेला था, साथ क्या राहुल ने जैसे आके खेला था, तो नो डाउट उन दोनों ने इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिया को दे दिया था कि इंडिया डे 5 में आके पहले 10-15 ओवर में गेम को खत्म कर दे। आप देखें कि आज की सुबह शुरू हुई है, पहले सेशन के अंदर इंडिया ने मैच खत्म कर दिया है। तो यही इंडिया का पॉजिटिव पॉइंट है, यही इंडिया की पॉजिटिव चीज है कि उनके प्लेयर्स जो हैं वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते। आप देखें कि नो डाउट यहाँ वेस्ट इंडीज को क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरीके से उनका कैम्पबेल खेला, जिस तरीके से शेह होप खेला, ये कोई 23 साल के बाद किसी भी वेस्ट इंडीज के ओपनर इंडिया के अगेंस्ट 100 किया है इंडिया के अंदर, ऐसा कोई नहीं कर सका था। ब्रायन लारा के बाद उन्होंने कोई ऐसा बैट्समैन प्रोड्यूस ही नहीं किया, लेकिन कैम्पबेल अच्छा खेला, नो डाउट उस बंदे को क्रेडिट देते हैं। शेह होप अच्छा खेला, लेकिन आप देखें कि सेंटर में विकेट्स वेस्ट इंडीज के बड़े टिके, जब 4 विकेट का पार्टनरशिप, बहुत अच्छा पार्टनरशिप, 171 रन का शायद लगा, लेकिन जब वो गिरता गया डे 4 के अंदर, तो आप देखें कि जिस तरीके से बुमराह ने आके आउट किए थे, जिस तरीके से आके कुलदीप ने 1 ओवर में 2 आउट किए थे, तो राइट नाउ मैं ये कहना चाहूंगा कि कुलदीप यादव इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर फॉर टीम इंडिया। यहाँ पर हम लोग देखते थे कि पूरे इनके जो प्लेइंग 11 थी वो खेल के जाती थी। यहाँ पर तो बैट्समैन ही पहले टेस्ट मैच में देख ले 5 है, दूसरे में 5 खेल के गए, लेकिन स्कोर ऐसा बनाकर गए हैं कि वेस्ट इंडीज को थरथल्ली बज गई कि हमने इस बार इज्जत अपनी बनाकर ही जानी है। बिल्कुल ऐसा नहीं देखे, नो डाउट मैं देख रहा था कल वेस्ट इंडीज के 2 लेजेंड्स बाहर बैठे हुए थे, सर विव रिचर्ड्स एंड ब्रायन लारा, वो भी देख रहे होंगे कि यार ये बंदे जो है मेरी लेगेसी को तबाह कर रहे हैं। अब देखिए कि ब्रायन लारा और जसवाल की एक मीटिंग हुई, मतलब एक मुलाकात हुई बड़ी खुशगवार, तो उसमें सर ब्रायन लारा ने ये बोला जसवाल को कि यार हमारे बॉलर्स को इतने बुरे तरीके से पीटो नहीं, तो जसवाल ने कहा सर मैं ट्राई करूंगा, और आप देखेंगे सेकंड इनिंग में जसवाल 8 स्कोर पे शायद क्या आउट भी हो गया, तो जसवाल ने वो कहीं ना कहीं इज्जत भी उस चीज की रख ली। तो इंडिया ने खुद इनको कहा कि भाई यार थोड़ा बहुत कर लो स्कोर, कि हमारा 1-2 दिन और चले जाए मैच, इंडिया जो इंडियन क्रिकेट फैन है उनको थोड़ी क्रिकेट देखने को मिल जाए। वरना जिस तरह आज जायसवाल आज आप कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं, वो तेज खेलने के चाह रहा था, वो चाह रहा था कि आज ही मैच खत्म कर दे, इसीलिए वो जल्दी आउट हो गया। अगर वो अपनी वही प्रॉपर इनिंग खेलता तो वो आउट नहीं होता। ये वेस्ट इंडीज के साथ ये किस्मत उनकी लिखी जा चुकी थी, काली आंधी को इंडिया के हाथ से शिकस्त होने वाली व्हाइट वॉश इंडिया करने ही वाला है, तो उन्होंने करना ही करना था। ये मैच मुझे तो पहले ही पता था कि इंडिया ने 2-0 से जीतना ही जीतना है। ये कौन थे, कोई ज्यादा मैचेस है नहीं, इंडिया एक आधा मैच मेहमाननवाजी में दे दे। तो ये वेस्ट इंडीज की किस्मत में लिखा गया था कि आपने इंडिया से दलील होना है, आपको इंडिया ने चित्तर मार के इधर से भेजना है। ये असल तैयारी जिस तरह भाई ने बताया, आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी है कि एक ट्रॉफी रह गई है, वो हमने जीतनी है, उसकी शुरुआत इंडिया ने कर दी है। रिसेंटली रिकॉर्ड तो देखे हैं भाई, यहाँ पे बात करें T20 वर्ल्ड कप की तो वो इंडिया ने उठाया, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ने उठाई, एशिया कप इंडिया ने उठाया, अब रही सही कसर थी भाई WTC का, यानी कि उसका किसी तरीके से जो है अपने आप को चैंपियन बनाना। तो भाई उसके लिए वो अपने आप को भरपूर तैयारी कर चुके हैं। उनका भाई चला नौजवान पकड़ा नहीं जा रहा जो 3-3 हजार रन बना के रिकॉर्ड बना रहा है, और यहाँ शुभमन गिल नहीं पकड़ा जा रहा जो एज अ कैप्टन, क्या मतलब एज अ कप्तानी वो कितना अच्छा जो वो प्ले किया। अगर इससे एज अ प्लेयर की बात करें तो वो क्या उसका रन रेट था, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है।